इनका तबीयत बहुत खराब था 2025 में जनवरी में। फिर लेके गए लखनऊ अपोलो में दिखाए। डॉक्टर बोला इनका तुरंत करना पड़ेगा डायलिसिस। वहाँ हफ्ते में 30,000 की दवा देते थे। हफ्ते में 30,000? वहाँ से रोते हुए आए, रो इनको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। हम यहाँ पे एडमिट किए और सफलता हमको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। आयुर्वेद चिकित्सा की सफलता प्राप्त होने पर हमें बड़ा उत्साह रहता है कि ये बात हम जन जन तक पहुंचाएं और मुख्यतः हम अपने आयुर्वेद डॉक्टरों तक पहुंचाएं ताकि हमारे आयुर्वेद चिकित्सक ऐसी चिकित्सा में सफल हो सकें। हमारे साथ हैं लक्ष्मी चंद्र अग्रहरि जी। कहाँ से हैं लक्ष्मी चंद्र जी? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में कहाँ से हैं? जलेसरगंज प्रतापगढ़ से। इनके कोई रिश्तेदार गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हंडिया में है ना? क्या नाम है उनका? डॉक्टर विजय अग्रहरि। उन्होंने इनको यहाँ के लिए बताया। और कैसे क्या हो गया था इनको थोड़ा बताया। गुरुजी, इनका तबीयत बहुत खराब था 2025 में जनवरी में। बहुत ज्यादा तबीयत खराब, तो अचानक से इनको ना यूरिन जो होता था ना ब्लड का होता था। अच्छा, पेशाब से खून आता था? हाँ, पूरा जितनी बार करते थे उतनी बार। फिर डॉक्टर को दिखाया ना तो वो लोग तुरंत बोले कि जहाँ इनका ट्रीटमेंट करवा रहे वहीं ले जाओ। तो हम लोग इनको मुंबई में दिखा रहे थे उस समय। तो मुंबई लेके भाग के गए रात में, लखनऊ से लेके गए फ्लाइट से। अच्छा, लखनऊ से? हाँ, लखनऊ से फ्लाइट से लेके गए। तो वहाँ पे रास्ते में हमको इतना डर लग रहा था। एक हौसला था कि हम अपने हस्बैंड को लेके जा रहे हैं, लेकिन अंदर से इतना डर था कि पहली बार फ्लाइट पे चढ़ने जा रहे हैं, बच्चा भी लिए हैं और इनको भी बीमार स्थिति में लेके जा रहे हैं। लेकिन इतना डर था, लेकिन इनको हौसला दिखाए थे कि हम जा रहे हैं लेके। वहाँ पहुँचे, रास्ते में इनको उल्टी होते हुए गए। और वहाँ पहुँचे तो फिर हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचे थे और डॉक्टर के पास मिले 2:30 बजे दोपहर में। तो वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो 1 महीने में वहाँ भी ठीक हो गए थे। थोड़ा इनको नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके बाद इतना रिस्पांस नहीं मिला जितना यहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ पे ठीक होने के बाद हम लोग 26 जनवरी को रिटर्न फिर गांव आए और 26 जनवरी 2025 में वापस आए। जब फिर लेके गए लखनऊ अपोलो में दिखाए। वहाँ हफ्ते में 30,000 की दवा देते थे। हफ्ते में 30,000? हाँ, एक हफ्ते में 30,000? एक हफ्ते में 30,000 की। क्योंकि इतना बजट हम लोग का पड़ नहीं पा रहा था, तो वहाँ से फिर हम लोग पीजीआई का बनवाए। पीजीआई में पूरा 1 साल तक ट्रीटमेंट किए। जब पीजीआई में शुरू किए थे तो वहाँ पे यूनिट 4 था इनका क्रिएटिन लेवल। मतलब क्रिएटिन 4 था? हाँ। एलोपैथी चिकित्सा में पीजीआई में। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके बढ़ते 11 पॉइंट पे आया। जब 11 पॉइंट पे आया तो हमको डॉक्टर ने वहाँ पे सलाह दिया कि इनका फिस्टुला बनवा लो। 9 पॉइंट था, तभी बोले कि फिस्टुला बनवा लो, कभी इमरजेंसी में करवाना पड़ेगा। तो हम बोले कि ठीक है करवा लेंगे, क्योंकि हम लोग ना करवाना नहीं चाह रहे थे डायलिसिस, इसलिए हम लोग उसमें ढीलापन किए थे कि नहीं बनवाना। लेकिन अचानक से डॉक्टर जब बोल दिया कि नहीं करवाना ही है, हम लोग उसके लिए पीजीआई गए लखनऊ। जैसे गए वहाँ दिखाया गया तो डॉक्टर बोला इनका तुरंत करना पड़ेगा डायलिसिस। गले से यहाँ वहाँ से चीर-फाड़ करके करना पड़ेगा। हम इतना टेंशन में हो गए कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सुने थे ना डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस ऐसे होता है कि आगे चल के डायलिसिस होना एक मृत्यु के बराबर हो गया है। इतना हम सुने थे उसके बारे में, लेकिन हमको उतना उस समय इतना ज़्यादा सुनने के बाद वो आया कि वहाँ से रोते हुए आए तो यहाँ पे आए तो हम तुरंत घर में सबको बताएं। और उसके बाद बोले हमको डायलिसिस नहीं करवाना है, हमको कोई कहीं और दिखाओ, कहीं और डॉक्टर को ढूंढो दिखाओ, डायलिसिस से ऐसा ऐसा होता है। मन ही मन में इतना दुख ही थे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। एक 5 साल का लड़का है और 8 साल की लड़की है। उससे हम इतना परेशान थे कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे। इससे दिनों रात टेंशन में ही बीतता था। हमारे जेठ जी बोले कि आप अपने मौसा से बात करिए, वो डॉक्टर है, उनको पता होगा इसके बारे में। तो जब उनसे बात किए तो आपके बारे में बताया हमको कि वहाँ पे हैं, हम देखो बात करके आपको बता रहे हैं। तो हम बोले ठीक है। और जब हमको बात करके यहाँ पे अपना जैसे भी नॉलेज अपना निकाल करके हमको बताए तो हम तुरंत यहाँ के लिए आए। तो देखिए क्या था कि जब इनका हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो बोथ किडनीज और इनलार्ज, दोनों किडनी इनकी बड़ी हुई थी, फैली हुई थी, ठीक है ना। और मल्टीपल सिस्ट भी है।
तो ऐसी स्थिति में मैंने आपका पॉलीसिस्टिक रीनल डिजीज है और इनलार्ज बाथ किडनीज आई थी रिपोर्ट। तो जिस समय ये आए तो उस समय 11.6 क्रेटनाइन, हाँ क्रेटनाइन था और यूरिया 160 था। जब हमने दूसरे सप्ताह जांच कराई, चिकित्सा देते रहे, तो 11.4 और 154 यूरिया घटा। जब हमने 26 जांच कराई थे 11.2 आ गया और 145 यूरिया हो गया। तीसरे सप्ताह क्या हुआ, जब हमने 4 जनवरी को फिर से जांच कराई तो उसमें फिर थोड़ा सा बढ़ा, जो 2 था वो 4 हो गया। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं थी। यूरिक एसिड बहुत घट रहा था क्योंकि इनका जब आए थे ना तो फास्फोरस बहुत बढ़ा हुआ था 6.8, हाँ गुरुजी, और सोडियम कम था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। तो आप सारी चीजें बढ़ी हुई थी इनका। तो जब ये समझो कि 26 को जब जांच कराई तो 6.2 आ गया। हमें कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन फास्फोरस इनका 6 आ गया। लेकिन एक चीज और आई कि इनके पेशाब में आरबीसी और इप्थिलियल सेल्स ये पाए गए। फिर हमने चिकित्सा बदली और कुछ दिन बाद वो खत्म हो गया। जो आरबीसी आ रहे थे पेशाब में वो भी खत्म हो गया। इसके बाद 13 जनवरी को देखिए, 13 जनवरी को इनको 10.5 आ गया क्रेटनाइन और 134.4 यूरिया हो गया। हीमोग्लोबिन थोड़ा इंक्रीज करने लगा विदाउट इंजेक्शन वगैरह के। 20 जनवरी को 9.6 क्रेटनाइन आ गया और 128 यूरिया, तो उस समय इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो और आज ये फिर से आए फॉलोअप में, तो 9.6 हीमोग्लोबिन है और क्रेटनाइन 7.8 आ गया। इतना बेस्ट रिपोर्ट आई और 126 यूरिया कि हम लोग खुश हो गए और फास्फोरस 5.4 आ गया। अब खतरा टल गया आपका। तो देखिए, ये हम अपने डॉक्टरों को पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। चरक सूत्र महारोगाध्याय 20 और उसमें 12वां सूत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्रंस भ्रंश व्यास संग भेद साध हर्ष तर्स कंप वर्त चालतोदभ्य था चेष्टादीनी तथा खर परुष विशद सुशिरारुण वर्ण कसाय आदि कसाय विरस मुखत्व शोष शूल सुप्त संकोचन स्तंभ खंजतादीनि च वायो कर्माणी। इसमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। शास्त्र कहता है कि स्रंस भ्रंश व्यास, अगर किसी अंग में फैलाव होता है तो ये वायु का कर्म है, वायु ने बढ़ाया। और जो लोअर एब्डोमेन है, माने नाभि से नीचे वाला स्थान है, वो वायु का होता है। तो वायु ने कुपित होकर के और व्यास किया, माने आपकी किडनी, दोनों किडनी को फैला दिया। हमने इसी को ध्यान में रख करके चिकित्सा किया और सफलता मिलना शुरू हो गई। हम यहाँ पे जब आए थे ना, हम आपको दिखा नहीं पाए थे, इतना टाइम हो गया था। तो जो गार्ड साहब बाहर बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि वो ना हमको यहाँ पे बताए। हम रो रहे थे बाहर वहाँ बैठ के, और रोते हुए तो बोले दीदी क्या हुआ आपको? तो हम कहे भैया हमको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और हम ऐसे हैं। तो बोले डायलिसिस तो नहीं हुआ? हमको नहीं हुआ। तो और उसी टाइम पे एक बच्चा आया था, इतना छोटा सा था, वो भी बोला कि मेरी मम्मी का 11 पॉइंट था क्रिएटिन लेवल, यहाँ पे 6 महीने में 2 आया है। हम इतना अंदर से खुश हुए, एक उदास भी था क्योंकि इनको बढ़ा हुआ था, लेकिन वो दोनों की बातें सुन के हमको इतना खुशी मिली। वही एक अपने मन में विश्वास रख के आपके पास है। जब हम आपको दिखाए ना, आप बोले ठीक हो जाओगे। तो हम इतना डॉक्टर को साल भर से दिखा रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर बोला नहीं कि ठीक हो जाओगे, और आप बोल रहे हैं ठीक हो जाओगे। यही विश्वास से हम और यहाँ पे लेके आए। आपका ये विश्वास और गार्ड साहब का और बच्चे का ये विश्वास से हम यहाँ पे एडमिट किया और सफलता हमको मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। पथ्याहार में, चिकित्सा में तो वस्तियाँ वगैरह दी गई, वस्तियाँ इत्यादि दिया, स्नेह स्वेदन दिया गया और औषधियाँ दी गई। औषधियों में इनको चतुर्मुख रस और रोहित कालोह, माहेश्वरी बटी का उपयोग किया गया। हजरुल यहूद भस्म दी गई और वसादि चूर्ण अतिविषा के साथ, वरुणादि कषाय था ही, और निशा वरा कषाय, उसमें हरिद्रा और बड़ा चूर्ण होता है, उसका कषाय सुबह दिया जाता रहा। चिकित्सा चलती गई और पथ्याहार में इनको अष्टगुण मंड दिया गया। हालांकि ये बड़ा स्वादिष्ट होता है और खून बढ़ाता है, बढ़ भी रहा है इनका, लेकिन अपनी धर्मपत्नी कहती हैं कि ये पता नहीं क्या क्या मांगते हैं, मैं तो अष्टगुण मंड रोज पी के रह सकता हूँ। शास्त्र कहता है तंडुलैरर्धमुद्गांसैः किंचित भ्रष्टैः सुपाचितैः हिंगु सिंधूत धनिका तैल त्रिगुण संस्कृतः गेयः सोष्टगुणो मंडो ज्वर दोषत्रयापः रक्ष शुद्ध वर्धन प्राण प्रदोपस्ति विशोधन। ये प्राण शक्ति को बढ़ाता है, जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस तरह से जो बनाया जाता है, जो कि इतना पानी डाला जाता है ना उसमें, ये इसकी विशेषता है कि रक्त शुद्ध वर्धन, एक तो भूख को बढ़ाता है, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। भूख बढ़ रही तो इसलिए भूख बढ़ा रहा है ना।
और आपका हेमोग्लोबिन बढ़ा रहा है। और वस्ति विशोधना, ये पूरा मूत्राशय तंत्र, मूत्र व स्रोतस को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। तो ये हम अपने डॉक्टर्स को बताना चाहते हैं, आयुर्वेद चिकित्सा जगत को, कि आप भी इस तरह से काम करें ताकि लक्ष्मी चंद्र अग्रहरि इनको चिकित्सा वहीं प्रतापगढ़ में मिल जाए। इसलिए हम ये वीडियो बनाकर, और आपको फायदा हुआ आपकी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप देवव्यपाश्रय चिकित्सा का आश्रय नहीं लेंगे तो आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 2 घंटा सुबह प्राणायाम करिए, 2 घंटा जप करिए, एकादशी के दिन केवल फल लेकर के उपवास करिए, पूरा का पूरा 100% ब्रह्मचर्य का पालन करिए, समय से सोइए, समय जागिए, सूर्योदय के पहले जाग जाइए, उसके पहले गर्म पानी पी के शौच में चले जाइए, प्रार्थना करिए, गुरुजनों की सेवा करिए, प्रणाम करिए, तीर्थाटन शुद्ध पवित्र स्थान में जाइए, नित्य हवन करिए, नित्य राम नाम से हवन करिए। ये हमारे यहाँ चिकित्सा वर्णित है, चिकित्सा।